बड़ा ब्रांड में एक एवरेज बच्चा को नहीं जाना चाहिए। जो टॉपर है, टॉपर जाए, उसके लिए बेस्ट है, वो लोग कराएगा। हम अभी टारगेट ये ले रहे हैं ना कि एक एवरेज बच्चा जो अभी के टाइम में 50 to 60% मार्क्स ला रहा है, ठीक है। अब ये ना सोसाइटी में सबको देख देता है कि सब इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं है कि सिलेबस कितना ज्यादा वास्ट हो जाता है 10 से 11 में। और ये तुरंत में ना सबका देखा देखी में बच्चा भी चल जाता है वहां एडमिशन करने, या फिर पेरेंट्स के थॉट प्रोसेस पे, या होता है ना कि मेरे फ्रेंड के बेटे ऐसे गए हैं तो तुम भी चल जाओ, एक बार ट्राई कर लो, और वहां पे लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देता है। वहां जाके वो फंस जाता है, क्योंकि वहां का प्रिपरेशन पूरा अलग है और स्कूल का प्रिपरेशन पूरा अलग है। सिलेबस मैच नहीं करता है। एक एवरेज बच्चा जो पास होने के लिए भी सोच रहा है, वो कहां से प्रिपेयर करेगा, और वो फंस जाता है। वही बात है ना, देखिए एक सिंपल जो एवरेज बच्चा है ना, उसका ढंग से कोई काउंसलिंग कभी किया ही नहीं है। उसको अगर ये बता दिया जाए कि बाबू तुम अभी बेसिक्स पे फोकस करो, अभी अपना स्कूल लेवल पे तैयारी करो, तो वो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर तो हम नहीं डाल पाएंगे। वो तो ऑलरेडी ऐसा मतलब चीज में है कि उसको वही चीज संभाल नहीं रहा है। उसको हम एक्स्ट्रा अगर लोड डालेंगे तो उसका तो पढ़ाई उससे परफॉर्मेंस रखने का उम्मीद फिर हमारा बेकार ही है ना। वो मनी का भी वेस्ट है, वो लड़का का टैलेंट का भी वेस्ट है, और वो अल्टीमेटली एट द एंड वो एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएगा। एग्जाम कौन बच्चा क्रैक कर पाएगा? जेई या नीट निकालना सिंपल सी बात है, वही बच्चे क्रैक कर पाएंगे या वही बच्चे जा पाएंगे सबसे पहले जो बच्चे एकदम गॉड गिफ्टेड है, सेकंड जो टैलेंटेड है, जिनका बेसिक्स क्लियर है, 9-10 का पूरा फंडा क्लियर है और मेहनत करने में वो रेडी है, फोकस्ड है, राइट। और ऐसे बहुत कम बच्चे ही होते हैं। उनके लिए अगर ये देखा जाए तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर बेस्ट है। उनको नॉर्मल टीचर नहीं पढ़ा सकते, उनको लिए एक स्पेशल टीचर ही चाहिए जो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ही अवेलेबल रहते हैं, जिनका जो महंगे होते हैं, जो टीचर महंगे आते हैं। तो 2.5 लाख 2 लाख रुपया जो भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर वाले को भी रन करने के लिए बिजनेस हम लोग भी चलाते हैं, तो हम लोग को पता है रेंट देना है, ये देना है, सब कुछ है, तो हम लोग वहाँ पे वो चीज कर लेते हैं। एवरेज वाले जो फर्स्ट है, एवरेज जो बच्चे हैं उनको तो सबसे पहले मैं तो बोलूंगा कि 11-12 अगर वो साइंस लेते हैं तो वो बेसिक साइंस ही पे फोकस करें। बेसिक साइंस पे फोकस करे। जो बच्चा है वो कॉमर्स पे फोकस करे। अगर वो जेई का टारगेट लेता भी है तो 1 साल ड्रॉप करके अगर टारगेट ले अपना, क्योंकि तब उसको प्रेशर भी नहीं रहेगा। 11-12 वो पढ़ा रहेगा, वो कोई कोचिंग में चला जाएगा तो 24 घंटा उसके पास सिर्फ जेई और नीट के लिए पढ़ाई करने का समय रहेगा। 1 साल अपने जीवन को दे सकता है, राइट। और उसको नहीं निकला तो उसको खुद समझ में आ जाएगा कि ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मुझे कोई प्राइवेट कॉलेज से पढ़ लेना है या आगे जाके मुझे कुछ अपना करियर स्विच करना है। करियर को लेके टेंशन का माहौल नहीं क्रिएट करना है, अवेयरनेस का माहौल क्रिएट करना है। यहाँ पे बता दिया जाता है कि जेई नहीं होगा तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद, या नीट नहीं होगा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका एक स्टैटिस्टिकल डेटा अगर देख रहे थे, हाँ, कि लास्ट ईयर भी करीब हर मंथ के अकॉर्डिंग, जैसे कोटा में जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, ऑन एन एवरेज एक मंथ में ना 3 बच्चा सुसाइड करता है जो इस तरह का प्रिपरेशन में जाता है। तो ये प्रिपरेशन जनरली क्या होता है ना कि ये प्रिपरेशन प्रेशर कब बन जाता है? एक बच्चा एडमिशन लिया पेरेंट्स के बोलने पे, पेरेंट्स लाखों रुपया वहां इन्वेस्ट कर दिए, अब लाखों रुपया लगाने के बाद उनका वहां रिजल्ट आउटपुट नहीं निकलता। एक बच्चा जो अच्छा पेंटर बन सकता था वो फोर्सफुली नीट का प्रिपरेशन या जेई का प्रिपरेशन कर रहा है। अब वहां पे वो बच्चा फंस गया, अपना टैलेंट तो वेस्ट किया ही, पैसा भी वेस्ट हो गया, अब वहां पे परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो ये एंड सॉल्यूशन आते आते क्या लगता है कि जेई मेरा नहीं निकला तो अब कोई सॉल्यूशन ही नहीं लाइफ में। तो अभी में ना सोसाइटी में पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि साइंस लेने के बाद क्या क्या मेरे पास ऑप्शन है। साइंस सिर्फ डिवाइड हो चुका है, या तो आप जेई करो या तो नीट करो। तो ये ऑप्शन और क्या वास्ट वैरायटी में हो सकता है, ये थोड़ा देखिए। सबसे पहली बात तो अगर बच्चा के साइंस पढ़ता है ना, जो प्रॉपर बच्चा अगर साइंस पढ़ा है तो उसके लाइफ में एक नजरिया अलग बनता है। जो फिजिक्स पढ़ रहा है, जो फिजिक्स पढ़ा है या जो केमिस्ट्री पढ़ा है, इवन बायो भी पढ़ रहा है, अच्छे तरीके से कोई अपने सब्जेक्ट को पढ़ा है ना, तो उसका एक नजरिया अलग बनता है। अब साइंस लेके बच्चा क्या नहीं कर सकता मुझे बताइए। वो हर स्ट्रीम में जा सकता है। 12th के बाद वो बैंकिंग लाइन बोलेगा तो बैंकिंग लाइन में जा सकता है, इंजीनियरिंग लाइन में जा सकता है, मेडिकल लाइन में जा सकता है। मेडिकल में सिर्फ डॉक्टर ही तो नहीं होता है, बहुत सारे लाइन और भी खुल जाते हैं। चाहे आप फार्मेसी का बोलिए, नर्सिंग का बोलिए या पैरामेडिकल का बोलिए, ठीक है, वो सब जा सकता है। आज हमें जानने का ये जरूरत है कि अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड मेडिकल क्या करियर वो बना सकता है। स्पेस साइंस भी अच्छा ग्रो कर रहा है, राइट। स्पेस साइंस अच्छा ग्रो कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी अच्छा ग्रो कर रहा है, फार्मेसी अच्छा ग्रो कर रहा है ना। बच्चा आगे जाके अगर मान लीजिए सिंपल सी बात है, उसको 12th साइंस लेने के बाद उसको आपको फाइनेंस पढ़ाना है, क्योंकि फाइनेंस एक बहुत अच्छा चीज़ है जो लोगों को पता नहीं होता है। बच्चा बीबीए कर सकता है फाइनेंस में, आगे आके एमबीए कर सकता है फाइनेंस में। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग भी एक साइंस ही का सब्जेक्ट है वो, राइट। क्योंकि वो हम लोगों को लगता है कि फाइनेंस है तो कॉमर्स है, नहीं। बहुत सारे इंजीनियर्स फाइनेंस में आए हुए हैं, वो भी साइंस के थ्रू चलता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ये सब चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, मैथ्स
जो बच्चा मैथ्स में तेज है तो वहाँ जा सकता है। एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है देश में, अगर एग्रीकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर कितना डेवलपमेंट है, बट बच्चे वहाँ पे, मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे एग्रीकल्चर वाले फील्ड को छोड़ ही चुके हैं। उनको लगता है एग्रीकल्चर लेके पढ़ेंगे मतलब खेती बाड़ी में काम करेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो लोगों को समझना है कि यहाँ इस तरह का फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी, किसी बच्चे को टेक्नोलॉजी से प्यार है तो वो सिंपल समझ सकता है कि उसके मीडिया मेकिंग स्किल्स हो गया, एनिमेशन, ये सारा चीजें है ना, ये भी तो एक वास्ट करियर आ रहा है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है, तो बच्चा वो सब चीज को पढ़ सकता है। अभी मैं बता रहा हूँ ऐसे इंस्टीट्यूट्स आ चुके हैं हमारे देश में, इंडिया में, जहाँ पे बच्चा घर में रह के पढ़ सकता है, घर में रह के ऑनलाइन एजुकेशन ले सकता है हायर स्टडीज का। और वो उसको पढ़ाएगा कौन? पुराना टीचर नहीं पढ़ाएगा जो 1980 पढ़ के आके पास होकर प्रोफेसर पढ़ा, वो पढ़ाएगा कौन? जो अभी इस इंडस्ट्री में, जो वर्किंग इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, वैसे लोग जो 8-10 साल की इंडस्ट्री में काम किए हैं, वैसे लोग आके उसको पढ़ाने वाले हैं। सोचिए, आप एक टीचर है, अगर किसी बच्चे को टीचर बनना है तो आपसे अगर ट्रेनिंग लेगा, है ना, तो जाके वो ज्यादा अच्छा सीख पाएगा, क्योंकि आप अभी पढ़ा रहे हैं, एग्जैक्टली काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ले रहे हैं। तो प्रैक्टिकल टीचर्स वो सिलेबस पढ़ाएंगे या वो चीज वो बताएंगे जो आज के डेट में जरूरत है। बच्चा अगर इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है ना, तो वो टेक्नोलॉजी पुराना ही पढ़ता है, नया टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहा है। आज के डेट का जो पढ़ाई है, अगर कोई बच्चा मैकेनिकल इंजीनियर बनता है तो काम करेगा ना कोई इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में जब वो जाएगा उसको तो नया मशीन का वहाँ पे जरूरत है ना, तो पुराना चीज पढ़ के आया है, उसे तो कोई फायदा नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आ चुके हैं जो ऑनलाइन घर में दे रहे हैं, वैसा सिस्टम दे रहे हैं ताकि बच्चा पढ़े और पढ़ने साथ तुरंत नौकरी मिले, क्योंकि वो सब फील्ड में क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई कम है, राइट। और बच्चे को तो क्वालिटी पढ़ाई, एजुकेशन वगैरह हम खर्चा कर रहे हैं तो क्वालिटी पे खर्चा करते हैं ना, ये अवेयरनेस लाने की जरूरत है। वैसे जो बच्चे हैं जो एवरेज है, वीकर सेक्शन वीकर हैं, तो वो सब वो कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। क्यों हम कंपटीशन में जबरदस्ती जाएं जहाँ पे इतना भीड़ ऑलरेडी मचा हुआ है, क्यों नहीं नया जगह को एक्सप्लोर किया जाए। हाँ, तो नया जो जगह जो होता है वो, और एक बात समझने की सबको जरूरत है, इंडिया में डिग्री बेस्ड पढ़ाई होता है, ये खत्म होना चाहिए। स्किल बेस्ड एजुकेशन है। डिग्री चलिए बच्चा ले लेता है, कहीं से हो जाता है, बट सबको पता है कि जब तक एक बच्चे का एम्प्लॉयबिलिटी उसके स्किल्स पे, उसके कॉन्फिडेंस लेवल पे, उसके एटीट्यूड पे, ये सब पे इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। अगर आप में अच्छा स्किल्स है, सोचिए आप, हम 2 लोग आए हुए हैं इंटरव्यू के लिए, मेरे पास भी, सोचिए मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, इनके पास एक डिग्री है, फॉर्मल प्रोसीजर जितना है हमने कंप्लीट किया हुआ है, आपने मेरा डेमो लिया, आपने इनका डेमो लिया, मैंने जबरदस्त पढ़ाया, बच्चे भी खुश हुए, आप किसको हायर करोगे? जिसका जरूरत है, बच्चों का नीड है वो चीज। टीचर भी कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है, स्किल्स अच्छा है, टीचिंग स्किल्स जबरदस्त है, इनके पास डिग्रियां पढ़ी हैं बट स्किल्स नहीं है, तो ये मार्केट में हमेशा लो में आ जाएंगे जिनके पास स्किल्स ज्यादा, तो स्किल्स ज्यादा बिकता है। तो इसीलिए जब बोलते हैं ना, जब MBA जब करने जा रहे हैं या कभी, तो आपका डिग्री से ज्यादा आपका स्किल्स बिकेगा, आपको बात कितना अच्छा करने आता है, कितना अच्छा आप नेगोशिएट करते हैं, कितना अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये सब स्किल्स भी अगर बच्चे में डाल दिया जाए ना, तो बच्चा कभी भूखा नहीं मरेगा। तो पेरेंट्स के लिए क्या ऐसा एडवाइस रहेगा स्किल डेवलपमेंट? पेरेंट्स के लिए तो सबसे पहला बात एडवाइस ये रहेगा कि पेरेंट्स को खुद पे पढ़ना चालू करना पड़ेगा। पेरेंट्स ने पढ़ाई बंद कर दिया है, लास्ट 18 साल 20 साल हो गया, जब से वो पेरेंट बने हैं वो अपना पढ़ाई बंद कर चुके हैं। जब वो पढ़ते थे वो नया चीज सीखते थे, अभी पेरेंट नया कुछ सीखते नहीं है, वो ऑलरेडी अपने जॉब में फ्रस्ट्रेटेड है, अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, है ना। रोजमर्रा की जिंदगी में इतने सारे चैलेंजेस हैं, पेरेंट को महंगाई बढ़ा हुआ है, ये पर कैसे चलेगा, EMI से बच्चों को समय ही नहीं दे पाते हैं, बच्चों से बात करने के लिए वो समय नहीं पाते, और बहुत सारे पेरेंट अपने बच्चों को समझ नहीं पाते। आप जो मतलब बता रहे हैं सुसाइड है, इसका मतलब क्या, वो बच्चा इमोशनली कनेक्टेड नहीं, वो अपना प्रॉब्लम अपने माँ बाप को बता ही नहीं पा रहा है, तभी सुसाइड कर रहा है ना। अगर मैं अपना प्रॉब्लम मेरे माँ बाप समझ ही पा रहे तो मेरे को प्रेशर होगा ही नहीं कभी। माँ बाप ही होते हैं जो बच्चे को प्रेशर से रिलीफ करते हैं कि भैया तुम करो, तुमको जो करना है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पीछे खड़े हैं, 25 साल तक जो ट्राई करना चाहते हो तुम ट्राई कर सकते हो, बाकी आपकी लाइफ है। ये थोड़ा सा ईज करना पड़ेगा हमारे पेरेंट्स को। नए जनरेशन में जो पेरेंट्स आ रहे हैं वो तो अपने बच्चों को ऐसा प्रेशर नहीं डाल रहे। मेरे दोस्त अभी भी है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो पेरेंट्स बने, वो अपने बच्चे को जो जैसा करना है, जैसा बनना है वैसा उसको छोड़े हुए कभी प्रेशर नहीं डाल रहे। हाँ, एजुकेशन पूरा दे रहे हैं, वैल्यूज पूरा सिखा रहे हैं, करियर में चॉइसेस कैसे लेना है ये पूरा उसको सक्षम बना रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं काइंडनेस, उसको सिखा रहे हैं ग्रेटिट्यूड, उसको गाली नहीं दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो ये सारे पेरेंटिंग का जो चीज़ हमारा इंडिया में है ना, पेरेंट्स को पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। पेरेंट अगर फिटनेस के ऊपर ज्ञान देंगे और खुद
बीपी और ये सब का दवाई खाएंगे तो बच्चा तो वही सीखेगा ना। पहली बात तो हर पेरेंट को फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। फिट रहेंगे मेंटली और फिजिकली तो वो बच्चों खुद भी सही रह पाएंगे और बच्चों को भी ढंग से गाइड कर पाएंगे। यहाँ पेरेंट्स डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? बच्चा सुसाइड का धमकी देता है तो कभी कुछ और करता है। आधा पेरेंट तो परेशान है, हमें आके बोलता है कि मेरे बच्चा को आप सिखा दीजिए। अरे आप उसको जन्म दिए हैं, आप पैदा किए हैं, आप उसको समझा नहीं पा रहे तो कोई और समझा पाएगा क्या? लॉजिक बात है। और मेरे पास क्या समझाने का टाइम है? किसके पास समझाने का टाइम है? चलिए प्रोफेशनल काउंसलर भी आप लेकर जाते हैं, 1000 रुपया 5000 रुपया आजकल प्रोफेशनल काउंसलर खर्चा कर देते हैं, कोई आउटपुट निकलता है क्या? नहीं, क्योंकि बच्चा आप ही समझेगा, आपका बच्चा आप ही समझेगा। आप समझा नहीं पा रहे, अरे आप ये मत बोलिए कि आप समझा नहीं पा रहे। अरे आप समय नहीं है आपके पास, ये बोलिए कि आप अपने फैमिली को समय नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चे को पालने का आपके पास टाइम नहीं है। आप बच्चों से बैठ के बात तो कीजिए, डिनर टेबल में आप बात कीजिए। आप आते हैं और टीवी चला के बैठ जाते हैं। मैं तो जानता हूँ इंडियन पेरेंट्स का क्या रहता है। खाना आप बच्चे को सही नहीं खिला रहे, खुद भी आप खाना सही नहीं खा रहे हैं। आप सुबह उठ के क्या करते हैं बताइए? आप सुबह उठ के योगा मेडिटेशन शुरू कीजिए, देखिए बच्चा भी आपका करेगा। आप बच्चे को बनाइए ना। सुबह उठ के, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे जो शास्त्र अगर आप पढ़े होंगे उसमें लिखा ही हुआ है कि हर दिन सुबह समय प्रातः काल उठ के अपने आप को मेडिटेशन व्यायाम ये सब पहला 1 घंटा फैमिली इसी में इन्वॉल्व होना चाहिए। साथ मिलके प्रेयर करना चाहिए, साथ मिलके खाना चाहिए, बच्चा उसी से बन जाएगा। छोटा छोटा चेंज अगर पेरेंट लाना शुरू कर देना अपने जीवन में तो पेरेंट का तो जिंदगी अच्छा होगा ही, साथ में बच्चा जो पाल रहा है उसका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ है सर जी, मैं बता रहा हूँ आपको, पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिया है और सोचेगा कोचिंग वाला इसको बना दे, ऐसे बनाएगा भाई? आपका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मेरे पास तो बच्चा 2 घंटे के लिए आ रहा है, 2 घंटे में तो मैं क्या ही सिखा पाऊंगा उसको? वैल्यूज और कल्चर तो आप ही से सीखेगा ना। तो ये आपको करना पड़ेगा और ये बचपन से होता है ये चीज। आप बोले वो क्लास 10th में अचानक से मेरा बच्चा मोबाइल का आदत पकड़े, अरे आप क्या कर रहे थे? आपका बच्चा का मोबाइल का आदत पकड़ लिया तो आप कहाँ थे? कैसे लग गया? पेरेंट्स ही तो प्रोवाइड कराए ना। कैसे लग गया आदत? और आदत लगवाए कौन? आपने क्यों नहीं चेक कर रखा? नहीं हमको काम, तो आप काम कर रहे हैं तो आप पेरेंट भी तो हैं, आपको पेरेंट का भी जिम्मेदारी समझना है ना, बच्चों को समझाना है। पेरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि मेरा सुनता नहीं, तो किसका सुनेगा? देखिए ये जो सवाल बोलते हैं ना पेरेंट, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, देखिए आप बच्चे का कभी दोस्त बनिए। अगर बच्चा आपका 9-10 में है, मतलब आपको दोस्त बन जाना चाहिए। उसके बॉडी में हार्मोन सिक्रीट हो चुका है, वो सब कुछ जान चुका है ना। बाहर और अनडिस्टर्ड सोर्सेज से जानने से अच्छा है वो आपसे जान लेना। बैठ के आप एक टॉक कीजिए उसके साथ कि ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन आएगा तुम्हारा, है ना। मास्टरबेशन के ऊपर बात होना चाहिए। अगर लड़का का ये है तो उसमें उसके इसके बेनिफिट्स हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या है, सब कुछ बात होना चाहिए। कितने लोग तो आप इसके चलते डिप्रेशन में आ जाते हैं। गलत आदत जो बच्चे लोग को लग जाता है और वो लोग खुल कर ना माँ बाप से बात भी नहीं कर पाता है, शेयर भी नहीं कर पाता है। हम लोग जो मूवीज बनाते हैं, जो देखते हैं, उसमें क्या सीखते हैं? फिर कुछ नहीं सीखते हैं। फिर वो मूवीज से देख के ताली बजा के आ जाते हैं। तो ये सब टेबल टॉक होना चाहिए। बच्चा अगर 9-10 में है, लड़की अगर 6-7 में आ चुकी है, प्यूबर्टी उसका शुरू हो गया, मतलब उसको समझाना है तुम्हारा बॉडी में चेंजेस क्यों हो रहा है, आगे जाकर तुमको क्या दिक्कत है, क्या है, लड़का कैसे लड़कों से दोस्ती करना है, लड़का से दोस्ती करना सही है या गलत है, बॉयफ्रेंड बनाना है तो किस एज में बनाना है, कब रिलेशनशिप सही रहना चाहिए, इस सब के ऊपर बात होगा तो ना बच्चा सही डिसीजन ले पाएगा। वरना वो तो रिलेशनशिप चक्कर में फंसे रहेगा, लड़की लड़का चक्कर में फंसे रहेगा, है ना, सेक्स का एडिक्शन में फंसे रहेगा। यही सब तो कलयुग में तो यही सब बुराई है। पहले जमाने में सब कुछ तो नहीं था, अभी क्या है, यही सब पाप चढ़ा हुआ, तो यही सब चढ़ा हुआ है सिस्टम में। वही बच्चा समझ नहीं पाता है। तो पेरेंट्स को मैं एक ही बात बोलूंगा कि सर आप अपना छुटकारा मत पाइए कि आप डाल दिए कोचिंग में और कोचिंग वाला आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप घर जाइए, जब खाना जाते हैं तो बच्चों से बात कीजिए, क्या पढ़ाई हुआ, क्या सीखा, 2 मिनट टाइम दीजिए उसके साथ। लाओ बेटा तुम्हारा कॉपी लाओ, चेक करते हैं, ये रसम बना के दिखाओ, वाह बेटा शाबाशी, एक सूट दीजिए। आप कभी आप किए? हाँ, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि सही में नहीं पढ़े लिखे होते हैं, नहीं पढ़े लिखे हुए होते हैं, किताबी का ज्ञान नहीं है बट लाइफ का तो ज्ञान है। कुछ तो अपने मॉरल वैल्यूज बच्चों को सिखा सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं उनको, उनके साथ वक्त बिता सकते हैं। जरूरी नहीं है पढ़ाना है या पढ़ाई करवाइए, आप वक्त बिताइए ना अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे को जानिए और बच्चे से भी समझिए उसको क्या है, तब आपसे वो शेयर करेगा। तो झूठ बोल के फिर कहीं नहीं जाएगा, वो सच बता के जाएगा, वो सही ट्रैक पे रहेगा। और बच्चा अगर सही ट्रैक पे है तो जब सही शिक्षा आपने दिया होगा तो वो कमाने लायक बन भी जाएगा, चाहे वो इंजीनियर बन के कमाए, डॉक्टर बन के कमाए, या कोई कहीं पे
कोई अपना खुद का बिजनेस करके कमाए या किसी भी तरीके से कमाए, वो पैसा कमा के जरूर लाएगा, अपना जीवन भी अच्छा करेगा, आप लोग का बुढ़ापा भी सिक्योर करेगा। ये बात है यहाँ पे पेरेंट को सीखना तो बहुत जरूरी है भाई।